नमस्कार दोस्तों। नमस्ते बिजनेस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के चर्चा का विषय है भारत में स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी का विस्तार। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से एक खास मेहमान। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय राहुल, नमस्ते बिजनेस में हाय आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को हाय राहुल। बताना चाहूंगा कि राहुल हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं और ये नवाना टेक के को फाउंडर और सीईओ हैं। यूएस में पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया आए हैं क्योंकि इनको अपने स्वदेश के लिए कुछ करना है। एंड ये भारत जो अपना एक नया अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस पहल के लिए ऑब्वियसली इनको खूब सारी शुभकामनाएं हैं। राहुल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। तो राहुल, आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं नवाना टेक के सीईओ होने के नाते, क्या है बिजनेस, एंड देन उसके आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। जी, तो पहले मुझे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो प्लीज माफी कीजिए। अम, नवाना टेक जो है वो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जैसे लोगों जो अपने एप्स को यूज करने में ईज ऑफ यूज हो जाए स्पीच टेक्नोलॉजी से। जैसे कि अपने फोन पे ओके गूगल का असिस्टेंट जो है, आप उनसे बात करके प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जैसे बड़े बड़े बिजनेस का ऐप में, जैसे कि बैंकिंग का एप्स में हम वो वॉइस टेक्नोलॉजी बनाए सब भारतीय भाषाओं में, ताकि लोग मतलब सब नए नए एप्स को सीखना नहीं पड़े, बस बातचीत में, जैसे कि अपने व्हाट्सएप वॉइस नोट भेज के ऐप के साथ बात करके चीजें खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मतलब लोन रीपेमेंट अगर करना हो या थर्ड पार्टी ट्रांसफर करना हो, वो बस बातचीत करके ऐसे पूछ सकते हैं ऐप से कि मुझे अपना लोन रीपेमेंट इस महीने का करना है, और फिर ऐप उनको वापस जवाब देंगे उनके भाषा में, हिंदी, मराठी, गुजराती, ओडिया, भोजपुरी, ऐसे सभी भाषाओं में उनको वापस जवाब देते हैं और उनको सहायता देते हैं स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें करने में। तो यही है जो फैंटास्टिक। हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हम बड़े बिजनेसेस को बेच रहे हैं। फैंटास्टिक, ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने अपने बिजनेस के बारे में। अगर मैं थोड़ा समराइज करूं और संक्षिप्त में बताना चाहूं तो बेसिकली हाँ, आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो मोबाइल एप्स के अंदर इंटीग्रेट हो सकती है और डायरेक्टली जी, किसी भी एप्लीकेशन से बात करके मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि किसी तरह का एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो। मेरे को लोन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या पेमेंट करना हो या कुछ भी, तो वो डायरेक्टली बात करने से हो सकती है, और वो भी भारत के वर्नाक्युलर भाषाओं में या जी, क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसमें। जी, हम 11 भाषाओं में ये काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो इसी चीज पे इनफैक्ट आपको नमस्ते बिजनेस पे बुलाने का एक बहुत बड़ा रीजन और इंसेंटिव ये भी था कि जो आप कर रहे हैं नवाना टेक में, उसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और उसकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें दिख रही है कि इंडिया एक डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू गुजर रहा है। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप बाहर भी देखकर आए, यूएस और यूरोप जैसे एरियाज भी देखकर आए, वहां पे टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन कैसा है और भारत हाँ, में कैसा रहा है आपके जाने के पहले और आपके आने के बाद, और उस दौरान से लेके जब से आप नवाना टेक पे काम कर रहे हो उसमें क्या क्या चेंजेस आपने देखे, जरा उसके बारे में बताइए कि इंडिया कैसे कंपेयर करता है जब टेक्नोलॉजी की बात हाँ, आती है। हाँ, तो अगर आप इंडिया देखें और कोई बाहर के जो नेशंस जो है आप उनको देखें, इंडिया बहुत यूनिक है। इंडिया हम्म। जो है हमारे पास मतलब 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस है। बहुत सारे लोगों, डिफरेंट डिफरेंट लोगों हैं, और जैसे उनके कल्चर्स भी बहुत अलग अलग है। तो जब हम ऐप बना रहे हैं या बिजनेस बना रहे हैं, और पैन इंडिया का बिजनेस जो हो, तो फिर अगर आप यूएस में देखो तो बस आपको इंग्लिश का मतलब इंतजाम करना पड़ेगा अपने हम्म। प्रोडक्ट में। हम्म। अगर आप इंडिया में देखें तो
एटलीस्ट मिनिमम 10 भाषाओं में करना पड़ेगा। और इतना कॉम्प्लेक्स चीज है और डिफिकल्ट चीज है करने को कि मोस्टली आपने देखा है आजकल के एप्स जो है इंग्लिश में ही है, और ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश में दे रहे हैं। तो अगर आप देखो तो कि गांव में जाके लोगों को बोले कि मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करो इंग्लिश में, वो नहीं यूज करने वाले। उनके लिए बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है, उनके लिए बनाया ही नहीं है, उनके भाषा ही में बनाया नहीं है, तो यूज कैसे करेंगे? तो अगर आप यूएस देखो, यूरोप देखो, टेक्नोलॉजी जो है और लोग जो है टेक्नोलॉजी के साथ मतलब 10, 15, 20 साल से जुड़े हुए हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, और उनको लैपटॉप मतलब कंप्यूटर से लेके, लैपटॉप से लेके, फोन से लेके फिर स्मार्टफोन पे गए हैं। तो उनके पास बहुत सारा बैकग्राउंड है कि कैसे यूज करे, कंफर्ट लेवल है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट जो है लोगों यूज करने वाले हैं। अगर आप इंडिया में देखो तो जब जियो आया है, जब से जियो आया है, तब से लोगों अपने स्मार्टफोन का पहले चीज है जो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उनके पास ये सब बैकग्राउंड नहीं है कि जैसे कि उनका कंफर्ट हो जाए यूज करने में। तो बिजनेसेस जो है या टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में, उनका कैसे बोले, कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा है, और बिजनेसेस जो है उनको बिजनेसेस जो है वो उनका इतना भाषाओं और इतना डिजाइन करने में मतलब बहुत दिक्कत पड़ती है। तो अब जो देख रहे हैं इस साल से नेक्स्ट 3 या 5 साल में, ये देखने वाले हैं कि सब बिजनेसेस सभी भाषाओं में सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ। इसमें आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्केबल चीज बताई कि जो कंट्रीज थोड़ा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं और हमसे आगे हैं, वहां पर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि कंप्यूटर था, कैलकुलेटर उसके पहले था, कंप्यूटर के बाद फीचर फोन्स आ गए, फिर फीचर फोन्स में इंटरनेट आ गया, फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गया, देन यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स ऑन द स्मार्टफोन डायरेक्टली। तो उस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है उधर। पर हमारे लिए और हमारे मेजॉरिटी देशवासियों के लिए पहला टेक्नोलॉजी इंटरफेस जो है वो स्मार्टफोन है। तो ये प्रोजेक्टेड है कि आगे से 5 साल में देखा जाए तो हर इंसान के पास स्मार्टफोन होगा, हर बिजनेस के पास स्मार्टफोन होगा, हर हाउसहोल्ड के पास स्मार्टफोन होगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि स्मार्टफोन की वजह से जो टेक्निकल रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है, उस चीज को लेके जनता को किस तरह के ओपन माइंडेडनेस को दिखाना होगा? जिस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस आप बिल्ड कर रहे हो, उन सब चीजों को लेवरेज करके एक नई इकोनॉमी और एक नया रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपने को क्रिएट करना हो इंडिया में, कम्युनिकेशन, पेमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इस तरह की चीजों को अगर और रोबस्ट बनाना हो, तो उसके लिए आप कैसा रोल देखते हो स्मार्टफोन का, डेटा का, और जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके लिए? तो आपने जो बोला है कि लोगों को ओपन माइंडेड होना चाहिए, आई थिंक ये आप एंड यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग मतलब गूगल पे यूज कर रहे हैं अपना ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उनका ओपन माइंड होना चाहिए कि ये सब नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। ये सही बात है। आई थिंक दूसरा बात जो है, बिजनेसेस को भी ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए ये सब टेक्नोलॉजी को एक्चुअली यूज करने में, अपने प्रोडक्ट को मतलब खोलने के लिए सभी लोगों के लिए, नहीं बस जो लोगों शहर में जी रहे हैं उनके लिए बस नहीं, लेकिन पूरा भारत के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ओपन माइंडेडनेस और रोबस्टनेस जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में दो साइड का स्टोरी है। और अगर बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को सभी लोगों के लिए बनाएं और डिजाइन करें, और एंड यूजर के लिए, एक ही एंड यूजर के लिए नहीं बट सभी एंड यूजर के लिए बनाएं, तो आई थिंक उनका जो एंड यूजर जो है, उनका ओपन माइंडेडनेस जो है, जो उनका नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करने में वो इजीली हो जाएगा। आई थिंक बिजनेसेस पे ज्यादा है जो उनके ऊपर लेना चाहिए कि एंड यूजर के लिए या कस्टमर के लिए उनका लाइफ इजी बनाए। तो आई थिंक ये दोनों साइड का इक्वेशन है जो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड से इक्वल एफर्ट हो जाए तो आई थिंक उसका, ये हमारा डिजिटल इकोनॉमी जो है उसका रोबस्टनेस
ठीक से हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से सेट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी देखा है यूपीआई जो क्या क्या किया है, ऑलरेडी 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुआ है आई थिंक पिछले क्वार्टर में। आई थिंक ये बहुत बड़ा नंबर है, और ऐसे बता रहे हैं कि कोविड के कारण लोग अभी अभी यूपीआई पे जा रहे हैं। माय ओन मॉम यूपीआई पे अभी 2 महीने पहले गए, और मैं 2 साल से बोल रहा हूँ मॉम ये यूज कीजिए, आपको आसान पड़ेगा, आपको बैंक पे नहीं जाना पड़ेगा, ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक कोविड ये एक अच्छी चीज हुआ है कोविड से कि लोग थोड़ा सा ये ओपन माइंडेडनेस हो गया है कि ठीक है हम डिजिटल चीजें यूज करें। तो जो आपने अभी बताया हमें उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहूंगा। एक तो कोविड की बात है, उसको जरा अलग से करते हैं। दूसरी आपने एक बात बताई कि बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिलीवर करें ऐसे सॉल्यूशंस जो ऑल एनकम्पासिंग हो या फिर वाइड स्प्रेड हो सके। तो इसके बारे में जरा आप हमें बताइए कि जिस तरह से आप बिजनेसेस से इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली नवाना टेक जिस तरह का सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जिस तरह का टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, पार्सिंग, उसके हिसाब से डायरेक्टली अपने फोन से बात करके, डायरेक्टली अपने ऐप से वार्तालाप करके आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। तो जब आप ये सॉल्यूशन लेके किसी बैंक के पास या किसी और बिजनेस पार्टनर के पास आप प्रेजेंट करते हो, आप उनसे बोलते हो कि आप अपने ऑफरिंग्स में इसको इंक्लूड कीजिए, तो वहां से आपको जो रिसेप्शन मिल रहा है या वहां से जो आपको उत्साह दिख रहा है लोगों के साइड से, उसके बारे में जरा बताइए। वो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर रहेगा ये जांचने के लिए कि बिजनेसेस भी उतने इच्छुक हैं या नहीं, या इतने इंटरेस्टेड हैं कि नहीं कि इस तरह का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए उनके सारे यूजर्स को। हाँ, तो आई थिंक जो मेरा पहला पॉइंट था कि अगर बिजनेस को अपने एंड यूजर को आसानी से अपना प्रोडक्ट बनाए, ये देख सकते हैं कि अगर जितना बड़ा बिजनेस हो उतना ज्यादा उनका रिसेप्शन है ये सब चीजें यूज करने का। एक कारण है, एक उनका फील्ड फोर्स रहते हैं। अगर आप बैंक ले लीजिए या इंश्योरेंस कंपनी ले लीजिए या गवर्नमेंट सर्विसेज ले लीजिए, ये सब पैन इंडिया बिजनेस है, और पैन इंडिया में बहुत सारे उनका एम्प्लॉइज जो है कई कई भाषा में बात करते हैं। कई कई मतलब 8 स्टैंडर्ड पास है, 10 स्टैंडर्ड पास है, 12 स्टैंडर्ड पास है, कई कई डिफरेंट लोगों के मतलब एजुकेशन भी है। और उनको पेन पॉइंट देख रहे हैं, मतलब सालों से देख रहे हैं कि ये बड़ा पेन पॉइंट है कि इतना सारे डिफरेंट लोग अपने बिजनेस में ही, अपने कंपनी में ही काम कर रहे हैं, और उनको ठीक से हम मतलब सिस्टम्स नहीं बना सकते। तो अब जब ये डिजिटल, और सोल्यूशन क्या था उसका, एक आदमी डालो, मैनेजर डालो उधर उस इलाके में डालो, और सभी जिसी के पास प्रश्न हो मैनेजर लोग आदमी के पास जाओ, प्रश्न पूछो, आंसर ले लो और जाओ काम करो। ये सोल्यूशन। अभी देख रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, मच्योर हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल डेटा भी बहुत कम हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो रहा है अगर हम डिजिटल का प्रोडक्ट्स यूज करें या डिजिटल आई डोंट नो टेक्नोलॉजी यूज करें। तो अभी उनका मतलब ओपन माइंडेडनेस हो रहा है। जब मैं जाके बात कर रहा हूँ बैंक से, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, इंश्योरेंस कंपनी से, अभी वो बात कर मतलब एलियन नहीं है उनके लिए कि ओ अच्छा 20 भाषा में हमको ऐप देना पड़ेगा। वो मेरे से बात करके बोल रहे हैं कि मुझे 20 भाषा में अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है, हमको उनको आसानी से आसान बनाना है। और दूसरा बड़ा जो कॉस्ट है ट्रेनिंग में। जब भी कुछ नया टेक्नोलॉजी मतलब इंट्रोड्यूस करें अपने ही एम्प्लॉइज में, मतलब 200,000 एम्प्लॉइज रहते कई बिजनेसों का पैन इंडिया में, और ट्रेनिंग का बहुत ही बड़ा कॉस्ट है। एंड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो उनको दे रहे यूज करने में वो आसान यूज करने में नहीं है। तो अगर आप उनको अच्छे से बनाए, डिजाइन ठीक से डिजाइन करें,
तो उसका ट्रेनिंग का कॉस्ट भी नीचे हो जाएगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं देना पड़ेगा। अगर बस बात करके सब कुछ हो जाए, अगर आपको जाके बैंक अकाउंट खोलना है किसी के लिए, बस बात करके बोले मुझे ये आई डोंट नो राम के लिए बैंक अकाउंट खोलना है, तो वो नाम राम लेगा, वो उसका फील्ड फिल कर जाएगा, एंड देन ऐसे ही अपना 8 स्टेप में हो जाएगा बातचीत करने में। तो उसमें ट्रेनिंग की बात क्या हुई? तो ये एक चीज है जो बिजनेसेस देख रहे हैं कि हमारा फील्ड फोर्स का कॉस्ट बहुत बड़ा है, वो नीचे ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि उनके एंड यूजर्स जो है, जो कस्टमर्स जो है, उनके हाथ में अभी स्मार्टफोन है और मोबाइल डेटा है। तो पहले वो देख रहे थे कि हमारे कस्टमर्स के लिए, जैसे कि हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ काम कर रहे हैं, उनके 5 मिलियन कस्टमर्स जो है ग्रुप लोन लेने वाले महिलाएं हैं, और उनके ज्यादातर 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पास का नहीं है, तो उनका स्मार्टफोन यूज करने में मतलब व्हाट्सएप और यूट्यूब के बगैर कुछ यूज नहीं कर रहे स्मार्टफोन। तो उनके माइंड में था कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, हम अपना फील्ड फोर्स से ही करने वाले हैं। लेकिन अभी जो देख रहे लोग कि अगर ये वॉइस टेक्नोलॉजी है और इतना आसान है यूज करने में, तो हमारा एंड यूजर का मतलब ट्रांजैक्शंस फोन पे ही हो सकता है, और उनका कॉस्ट बहुत बहुत बिजनेस का कॉस्ट कम हो जाता है, मतलब 90% कम हो जाता है पर ट्रांजैक्शन। तो फिर बिजनेसेस का भी माइंड खोल रहे हैं इन सब टेक्नोलॉजीज का लेवरेज करने में। ये अमेजिंग है, क्योंकि अगर 90% तक कॉस्ट में कमी आ सकती है, और जिस तरीके से आपने बताया कि इंटरनल ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया या कोई न्यू प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट हो गया, इन सब चीजों को कट आउट किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं जो एक स्मार्टफोन जो हर बंदा लेके घूम रहा है, उसके पास ही एक तरीके से समझिए एक मैजिक असिस्टेंट है कि बात किया और चीज हो गई, और अपने नेटिव लैंग्वेज में बात किया और फिर भी वो चीज फुलफिल हो रही है, मेरे को कोई और लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह का हमारा थोड़ा मेरे हिसाब से हालत उतनी अच्छी नहीं है हमारे लिटरेसी को लेके, बिकॉज ऑफ विच एक ये भी दिक्कत होती है कि अगर आप नेटिव लैंग्वेज में टेक्स्ट भी दे दो, तब भी वो चीज पढ़ के समझना इज अ बैरियर। एग्जैक्टली। तो अगर पढ़ना नहीं आ रहा, तो हर इंसान को अपना नेटिव लैंग्वेज बोलना जरूर आ रहा है, और अगर वो बोलकर भी अपना स्मार्टफोन चला सकते हैं, तो इस तरह का इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी, इस तरह का यूजर एक्सपीरियंस जो उनको प्रोवाइड किया जाए, वो एक यूनिक प्रॉब्लम है इंडिया का, और उसी यूनिक प्रॉब्लम को सारे टेक्नोलॉजी फील्ड के लोग जो है वो मिलके सॉल्व करना चाह रहे हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड। तो ये तो एक पार्ट हो गई जिसमें हमें आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग होप है और आशा है कि आगे के कुछ सालों में हम बिजनेसेस के साइड से भी बहुत ही वेल डिजाइंड सॉल्यूशंस देखेंगे, जो उनके इंटरनल के लिए भी हो और उनके एंड कंज्यूमर्स या एंड यूजर्स के लिए भी हो, और यही सेम अडॉप्शन हम इंडिया के और भारत के लोगों में भी देखेंगे कि इस तरह के सॉल्यूशंस आने की वजह से वो और ज्यादा खुल गए कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपना रोजमर्रा का काम कर सकें। तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो गया या डे टू डे एक्टिविटीज हो गया, उसमें भी हमारे भारत के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। करेक्ट। आई मीन एक मतलब स्टोरी जो है, मैं पिछले साल में करीब 500 लोगों से बात किया है 8 स्टेट में, और 10 डिफरेंट भाषा बात कर रहे थे। और ये 500 लोगों से बात करके मतलब गांव में जाके हमने बात किए हैं और उनका इंटरव्यू किए हैं। ज्यादातर लोग मतलब गांव में 5-10 किलोमीटर दूर रहते हैं बैंक ब्रांच से। तो बैंक ब्रांच को पहुंचने में ही इतना पैसा टाइम जाता है कि वो मतलब ऑफपुट करते हैं, नहीं जाते, 1 महीना नहीं जाते, दूसरा महीना नहीं जाते, शायद तीसरा महीने पे जाते हैं, और इसलिए उनके पास बहुत सारा कैश रहता है। तो अगर वो अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप या यूपीआई ऐप या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज का ऐप यूज करे, तो उनका टाइम और पैसा भी बच जाएगा, और वो कैश जो उनके घर में बैठा है, अगर बैंक में बैठा है, तो वो कैश भी मतलब पैसा बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा उसमें से। तो आई थिंक ये स्विच करने, टेक्नोलॉजी यूज करके ये स्विच
हो सकता है और सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, इसमें जिस तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह की अपन बात कर रहे थे, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी अगर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्मार्टफोन देश के कोने-कोने तक पहुंच सके। तो हमने एक हाफ ऑफ स्टेटमेंट आपका कवर कर लिया, दूसरा हाफ है कोविड-19 और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जितना डिसरप्शन हमें देखने को मिला है, और अभी भी कंट्री लॉकडाउन में है, अभी भी अलग-अलग जगह पर मूवमेंट अलाउड नहीं है या ग्रुप्स में गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और ये जो एक हेल्थ को लेके या वेल बीइंग को लेके जो एक अवेयरनेस आ रही है कंट्री में, उसमें सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। करेक्ट। उस चीज के बारे में जैसे आपने मेंशन किया था, आप जरा हमें अपने ऑब्जर्वेशंस बताइए कि बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी और एज अ कंज्यूमर अपना कंजम्पशन करने के लिए, परचेज करने के लिए या बाहर खाना खाने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए टेक्नोलॉजी कितना हद तक इस्तेमाल हो सकता है, और आपके हिसाब से क्या इंडिया उस रास्ते पे है जिससे आप देख सकेंगे कि सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो पा रहे हैं, सारे पेमेंट्स डिजिटल हो पा रहे हैं, सारा बाइंग और सेलिंग ई कॉमर्स की तरह हो रहा है, और कम से कम रिस्क है लोगों को बाहर निकलने का, या कम से कम डर है किसी तरह के वायरस या किसी तरह की बीमारी पकड़ने का, गिवन द सिचुएशन राइट नाउ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आई थिंक अगर आप भारत देखें तो जो आप अभी कहना चाह रहे हो कि कोविड-19 से हमारा डिजिटल अडॉप्शन हो रहा है, हमने देखा है कि यूपीआई का ट्रांजैक्शंस ऊपर चल रहे हैं, लोग डिजिटल का यूज कर रहे हैं खाना ऑर्डर करने के लिए या अपना डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, ये तो हो रहा है। लेकिन आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 5 years हमारा 500 मिलियन लोग इंक्लूड होने वाला है ये चीज में, ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन में। स्टिल देयर आर 700 मिलियन पीपल जो मैं देख रहा हूं कि 3 साल में तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूं कि नहीं होने वाला है, उसको टाइम लगेगा लोगों को अडॉप्ट करने में, लोगों को देखने के कि मैं बैंक ब्रांच जाए या शॉप कीपर के पास जाए और उनसे पूछे कि मैं कौन सा मोबाइल फोन खरीद लूं। वो बिहेवियर को चेंज करने के लिए आई थिंक देश के कोने कोने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 500 मिलियन लोगों को मतलब ऑन बोर्ड करने में नेक्स्ट 3 to 5 years होने वाला है। आई थिंक कोविड-19 ने दिखाया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो हमारा बहुत मतलब सहायता कर रहे हैं अभी कोविड-19 में, और लोग मतलब ओपन माइंडेड तो नहीं है, उनको जबरदस्ती करना पड़ रहे हैं तो आई थिंक यही है जो कोविड-19 हमको दिखा रहे हैं कि दूसरा मतलब देयर इज अ सेकंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो फ्लोबिज में हम लोग जिस तरीके से अपने कस्टमर से बात करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है फ्लो बुक्स, उसके जो यूजर्स हैं उनसे अपन इंटरेक्ट करते हैं समझने के लिए कि वो कैसे अभी बिजनेस चला रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 होने के बाद अपना बिजनेस कैसे चला रहे हैं और कैसे देखते हैं इसको आगे बढ़ते हुए। तो हमारी भी जितनी इंटरेक्शन हुई है उसमें यही निकल कर आता है कि अच्छे से डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट और टाइम की नेसेसिटी, अगर ये दो चीज क्लब कर दी जाए तो उसकी वजह से एक बहुत ही ट्रेमेंडस शिफ्ट हो सकता है बिहेवियर में। अभी जनता को जरूरत है इस चीज की, क्योंकि घर बैठ नहीं सकते, धंधा चलाना है, बिजनेस करना है, बाहर निकलना है, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो क्या अननेसेसरी जो फिजिकल कांटेक्ट है या अननेसेसरी जो रिस्क है बाहर निकलने का, उसको हटाया जा सकता है कि नहीं, या कम किया जा सकता है कि नहीं? और उस चीज को करने के लिए सबसे आसान तरीका दिखता है कि फोन उठाया, और अगर कोई चीज पॉसिबल है फोन के थ्रू करने का तो वो ही करना चाहिए। अब वो खाना ऑर्डर करना हो, चाहे ऑर्डर करना हो, चाहे किसी को पेमेंट करना हो, वो सारी चीजें फोन से हो पा रही है। तो ये हमारी भी रीडिंग रही है। और आपने सही कहा था शुरुआत में कि कोविड-19 की वजह से ये एक चीज अच्छी हुई, बाकी तो इसके बहुत सारे ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये एक चीज काफी अच्छी रही कि इंडिया को एक पुश मिल गया कि दूर दूर तक, कोने कोने तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, 15 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में आरोग्य सेतु ऐप यूज कर रहे हैं अभी।
ये एक सिंपल ऐप जिससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पा रही है, ये पता चल पा रहा है कि आसपास के लोग में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, मैं रिस्क पे हूं या नहीं हूं और मेरे को क्या प्रिकॉशन लेना है। सरकार अगर कोई नई पॉलिसी लाती है या कोई नया डायरेक्टिव लाती है तो वो डायरेक्टली ऐप से उनको देखने को मिलता है। तो ये चीजें तो ऑलरेडी हो रही हैं और ये काफी तेज गति से हो रही है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि हम लोग एक डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू गुजर रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक दूसरा भी एग्जांपल है ये, अगर आप देखने जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, उनके पास 200,000 डाकिये हैं जो काम कर रहे हैं देश में, और कोविड-19 के टाइम में भी काम कर रहे थे। और वो काम कैसे कर रहे थे? अपने फोन पे घर घर जाके कैश डिस्बर्समेंट कर रहे थे और उस पे ट्रांजैक्शन अपने फोन पे कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी के वजह से लोगों को अपने घर पे भी कैश मिल रहे थे, अपने डाकिया का नेटवर्क जो है पूरे देश में मिल रहे थे। तो आई थिंक अगर आप टेक्नोलॉजी देखने जाए, नॉट जस्ट एंड कस्टमर के लिए बट इवन हमारा जो फील्ड फोर्स है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस पे अपन काफी देर तक बात करते जा सकते हैं, बट हमारे दर्शकों के लिए जितना इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया वो इस एक एपिसोड के हिसाब से काफी है। आपसे विदा लेने के पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं भारत में, उनके लिए कुछ टिप्स हो, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी हो आपके पास बताने के लिए जो उनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे, तो आप वो अगर शेयर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक इट गोज बैक टू आपका पहला पॉइंट जो है ओपन माइंडेडनेस। आई थिंक अपने सब बिजनेसेस जो है ओपन माइंडेड होना चाहिए। हाँ, 10-20 साल के लिए बिजनेस चल रहा था, लेकिन अभी टाइम बदल रहा है। तो ये टाइम जब बदल रहा है तो नए नए चीजों को देखना चाहिए, और अगर आपका बिजनेस को मतलब आगे बढ़ना देखने जाए तो इन टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाला है, और उसके लिए आप फ्लोबिज जैसे चीजों को आप देखना चाहिए, और बड़े बड़े बिजनेसेस को मेरे प्रोडक्ट जैसी चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक यही चीज है, आप सिंपल सी चीज है ओपन माइंडेडनेस ट्राई करने के लिए कि टेक्नोलॉजी यूज करके मैं अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। बस यही है मेरा एक ही टिप है। बहुत ही सही है। इस पे मैं आपके टिप पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं या जो लोग टेक्नोलॉजी से घबराते हैं, उस डर और घबराहट को आप सॉल्व कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जब वो झिझक हट जाए मन से, तो वो जो ओपन माइंडेडनेस वाली बात है वो सामने आ जाती है। और अगर आप टेक्नोलॉजी से घबराए ना और उसको अपनाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएं, तो आपका बिजनेस 4 कदम आगे बढ़ सकता है। एग्जैक्टली राइट। आपका स्लोगन बनाना चाहिए आपका बिजनेस का ये। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कीमती समय निकाला नमस्ते बिजनेस पर आने के लिए, उसका बहुत शुक्रिया मेरे साइड से भी और मेरे दर्शकों के साइड से भी। आपसे आगे भी वार्तालाप होती रहेगी और आपसे आगे भी अपन कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे, इसकी आशा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू। दोस्तों, आशा है कि नमस्ते बिजनेस का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आगे चर्चा कर सकते हैं नमस्ते बिजनेस सीरीज़ के अंदर। आपको अपने स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे। हमसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव भेजते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।